स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो भी मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमेशा जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। और किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको हम हेल्प कर सके। ठीक है, फिर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आपको हम हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है हम आपको दोनों इन्फॉर्मेशन देंगे, प्राइवेट से रिलेटेड या कैंपस से रिलेटेड या और गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी तरह का आपको हम नोटिफिकेशन देंगे। उससे पहले क्या है कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकल के आई हुई है ये आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से आई हुई है। ठीक है, तो ये जो है आया हुआ नोटिफिकेशन जो है क्लोजिंग डेट जो है इसका 30/4/2022 को इसका लास्ट डेट है। ये जो पब्लिश हुई है 1 अप्रैल 2022 को, मतलब 1 अप्रैल 2022 को ये पब्लिश हुई है। तो मैं आपको सारा चीज़ डिटेल बता देता हूँ नोटिफिकेशन के थ्रू। हम आपको डिटेल भी बता देंगे फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कीजिएगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1-2 फॉर द ट्रेनिंग इन NRB तारापुर कल्पक्कम PRPD कल्पक्कम। ओके, तो ये जो है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए निकली हुई है। टोटल कैटेगरी 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 71 है। इसमें जो है आपको डिप्लोमा वाले कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे। केमिकल से रिलेटेड जो अगर डिप्लोमा किए हुए तो उसके लिए 8 वैकेंसी है जिसमें कि डिप्लोमा होना चाहिए कंप्लीट। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो ट्रेड्स मैं बोलूँगा डिसिप्लिन पोस्ट उसी का आपका क्वालिफिकेशन भी डिप्लोमा होना जरूरी है। तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आपको सिर्फ ट्रेड बताऊँगा पोस्ट और आपका टोटल वैकेंसी बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा इसको ताकि आपको पूरे समझ में आए, वरना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, केमिकल से रिलेटेड जो है 2 पोस्ट है, सिविल से 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल से 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक से 4 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन से 7 और मैकेनिकल से 32 पोस्ट है। तो इतने सारे पोस्ट है, बट इसका जो क्वालिफिकेशन जो है सभी में जो है आपका अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड जो भी ट्रेड है उसका जो है डिप्लोमा होना जरूरी है। सिर्फ केमिस्ट्री वालों के लिए जो है BSc होना जरूरी है। केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क होना जरूरी है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड सब्सिडरी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सारी चीज डिटेल दिया है। उसके बाद जो है एक्वायर्ड डिप्लोमा 3 years आफ्टर SSC और 2 years आफ्टर HSC विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क इन एग्रीगेट इन डिप्लोमा। द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो जो भी पोस्ट उसके लिए दिया गया है हैंडीकैप के लिए वो भी रिजर्वेशन दी गई है। उसके बाद जो है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 के लिए भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए AC मैकेनिक के लिए है। तो इसमें मैं भी बताऊंगा आपको, डिटेल कोशिश करूंगा सारा चीज़ बताने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। AC मैकेनिक के लिए जो है 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है 25 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो 18 पोस्ट है, फीटर के लिए 66 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 13 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 11 पोस्ट है, टर्नर के लिए 4 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 3, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट है। उसके अलावा जो है और भी सारा पोस्ट है, मैं दिखाता हूँ तो उसको आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 4 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो दिया गया है इसमें, ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास जो 10th में विथ 60% मार्क होना चाहिए, प्लस में ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ट्रेड सर्टिफिकेट मीन्स ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। किसमें? AC मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ये सारे ट्रेड्स का जो इसमें दिया हुआ है सारा का ITI होना जरूरी है। NTC ITI पास ऑफ 2 years या तो NAC ऑफ 2 years। उसके बाद या नहीं तो अप्रेंटिसशिप किए हुए तो उसके लिए भी हो सकता है। उसके बाद NTC ITI पास आउट है 1 year का तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है पोस्ट नंबर 2.9 के लिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए जो है आपके पास 60% मार्क्स होना जरूरी है 10th में, या नहीं तो आप जो है हाई स्कूल में जो है आपका साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री में हो तो आपका 60% उसमें जो होना जरूरी है। ड्राफ्ट्समैन से आपका सर्टिफिकेट 1 year का होना जरूरी है ITI का, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर के लिए भी 28 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो आपके पास हाई स्कूल स्ट्रीम से होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है आपका। ठीक है, प्लस में ITI सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। उसके साथ ही प्लांट ऑपरेटर के लिए 28 पोस्ट है जिसमें कि आपका हाई स्कूल साइंस से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो विथ द मिनिमम 60% मार्क आर एग्रीगेट। यहाँ पे एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्टेट। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30 अप्रैल 2022 है। ठीक है, मिनिमम जो है आपका एज लिमिट जो है 18 साल रखी गई सबके लिए।
कैटेगरी 1 के लिए मैक्सिमम एज है 24 और कैटेगरी 2 के लिए जो है 22 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो दिया गया आप लोग सही से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई कीजिएगा। मैं सारा चीज़ बता ही देता हूँ, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टाइपेंड की बात हो गई है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मिनिमम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम वेट जो है 45.5 kg होना चाहिए। उसके बाद जो है ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन जो रहेगी 2 ईयर्स की रहेगी। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा कैटेगरी 1 के लिए जो है 16,000 मिलेगा, और फर्स्ट ईयर में जो है कैटेगरी 2 वालों के लिए 10,500 है। सेकेंड ईयर में जो है 18,000 मिलेगा कैटेगरी 1 के लिए, और कैटेगरी 2 के लिए जो है 12,500। उसके बाद जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो है कैटेगरी 1 के लिए जो है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड एंड विल बी कंप्रेज ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो 40 क्वेश्चन रहेंगे 1 आवर का टाइम रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। पर इच करेक्ट मार्क के लिए 3 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा सही में से। द सिलेबस फॉर द सेड एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एज पर द डिप्लोमा BSc लेवल एज पर द केस में बी। तो आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा एग्जामिनेशन जो होगा आपके डिप्लोमा बेस्ड जो ट्रेड से है उसी से रिलेटेड रहेगा और BSc से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद NRB रिजर्व द राइट टू रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू एलोन। तो उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी में जो है द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ टेस्ट इन 3 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, तो इसका 3 स्टेज में जो किसके लिए कैटेगरी 2 के लिए फर्स्ट में जो है स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। फर्स्ट में जो है आपका कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड के लिए स्क्रीनिंग किया जाएगा। उस स्क्रीनिंग में जो है एग्जामिनेशन विल बी कॉमन फॉर द ऑल ट्रेड्स एंड विल बी द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। तो जो आपका जो इसमें जो प्राइमरी टेस्ट जो होगा उसमें जो मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस का 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ किया गया। ठीक है, पर क्वेश्चन जो है 3 मार्क के रहेंगे, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो सारे चीज़ को आप लोग केयरफुली आप लोग कंडक्ट कीजिए ताकि आप लोग को पूरे समझ में आए। उसके बाद एडवांस टेस्ट होंगे, जो लोग उसमें सिलेक्शन होंगे उनका एडवांस टेस्ट होगा। इस एडवांस टेस्ट में जो है जो होंगे उनका जो है वो भी क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 आवर्स के रहेंगे। इसमें जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे और पर मार्क्स जो अगर गलत होता है तो 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, 30% जो है जनरल कैटेगरी रहेंगे, 20% जो रिजर्व कैटेगरी की रहेगी। मेरिट लिस्ट बी कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द स्टेज 2 ओनली। तो जो मेरिट बेस्ड जो बनेगी, मेरिट जो लिस्ट बनेगी वो स्टेज 2 के बाद ही स्कोर पे बनेगी। तो ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद जो है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। उसका कैंडिडेट सेल भी अंडरटेकिंग। उसके बाद थर्ड स्टेज उसके बाद कैंडिडेट विथ द मार्क इन स्टेज 2 बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट विथ हायर मार्क इन स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। उसके बाद आगे देखिए थर्ड में जो होगा स्किल टेस्ट होगा। जो भी लोग उसमें सिलेक्शन होंगे प्राइमरी एंड एडवांस में उन्हीं लोग का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो है स्टेज 1 स्टेज 2 के आधार पे ही होगी, उसमें आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग कीजिएगा। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग जो रहेगी, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन ट्रेनिंग एट तारापुर या कलपक्कम इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेवेंट डिसिप्लिन ट्रेड्स एज पर द प्रिस्क्राइब सिलेबी फॉर ईच डिसिप्लिन ट्रेड में फॉर द मीटिंग स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ NRB तारापुर कलपक्कम। तो ये सारी चीज़ जो पोस्ट जो आपका रहेगी वो तारापुर में या कलपक्कम में रहेगी। उसके बाद ग्रेड आफ्टर द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपका जो ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगा वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका जो साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में ग्रुप B का जो रहेगा आपका नॉन गैजेट पोस्ट रहेगी। उसके लिए जो लेवल 7 का पे स्केल रहेगा 44,900 रहेगी। कैटेगरी 2 के लिए जो है टेक्नीशियन B और टेक्नीशियन C के पोस्ट रहेंगे, जिसमें लेवल 3 का पे स्केल मिलेगा किसके लिए, टेक्नीशियन B के लिए और ग्रुप C के लिए। ठीक है, 21,700 मिलेंगे। टेक्नीशियन C वालों के लिए, ग्रुप C वालों के लिए लेवल 4 का रहेगा 25,500 रुपये सैलरी रहेंगे। तो ये एक तरह से परमानेंट जॉब है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास क्या क्या होना है, प्रिविलेंस एडिशनल बेनिफिट्स, क्या क्या चाहिए आपके पास बेनिफिट होगा यहाँ पे देखिए दिया गया। आप लोग सारे पढ़िएगा। एक्साइटिंग वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रोमोटिंग द हायर ग्रेड्स, हेल्थ केयर फॉर सेल्फ एंड फैमिली, अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस, अट्रैक्टिव प्रोफेशनल, लीव, ट्रेवल, रिमेम्बर्समेंट, ट्यूशन फी, सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन देयर अपॉइंटमेंट, ये सारा चीज़ दिया जाएगा। बॉन्ड भी है, बॉन्ड के लिए भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ दिया हुआ है इसमें।
उसके बाद जो है आपका इसमें जो दिया रहेगा, ठीक है, उसमें जो क्या दिया रहेगा तो मैं बता देता हूँ उसमें कि आपको पूरा डिटेल से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें जो रहेगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉन्ड जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग एंड सर्व एनआरबी और एनी ऑफ द कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो जो आपका जो बॉन्ड रहेगी 3 साल के लिए रहेगी, वो आपको किसी भी बार के किसी भी सेक्टर में आपको भेज सकता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग कीजिएगा काम। तो ये अच्छा है कि आप लोगों को मिल जाएगा परमानेंट जॉब के लिए। उसका नेचर ऑफ ड्यूटी जो रहेगी यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा चीज़ ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट के लिए रहेगा, केमिस्ट्री के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल के लिए, ठीक है। कैटेगरी 2 के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए वर्क नेचर ऑफ ड्यूटीज जो रहेगी। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर आल्सो इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन एनआरबी कल्पकम थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ पोस्ट 6। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू भी है, साइंटिफिक के लिए है, असिस्टेंट बी के लिए है, इसमें डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग विथ 50% मार्क्स और बीएससी विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट। अगर है आपके पास सर्टिफिकेट तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन या इंडस्ट्रियल सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन बी के लिए जो है लाइब्रेरी के लिए भी आपका एक पोस्ट है, जिसमें कि आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, एचएससी या एसएससी 60% मार्क होना जरूरी है, एंड लाइब्रेरी आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। टेक्नीशियन बी के लिए 1 के लिए जो है डी का 4 पोस्ट है, जिसमें कि आपको सेम ही मांगा गया है। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 30 साल है। DR1 के लिए है, DR2 एंड 3 के लिए है 18 से 25 एज। इसका जो है ओनली एसएससी मैट्रिकुलेशन एचएससी सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आप डेट ऑफ प्रूफ के रूप में जो है एचएससी या एसएससी दे सकते हैं मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। सिलेक्शन मेथड जो रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर DR1 प्रोसीड्यूर विल बी सेम एज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। उसी तरह से आपका D2 के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही रहेगा। आपका जो स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 के लिए है वो उसी तरह से होगा। उसके बाद स्किल 10 विदाउट स्टेज 3, तो इसमें 2 ही स्टेज होगा, आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सीरियल नंबर 3 के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा सेम ही कैटेगरी 2 की तरह, ठीक है। इसकी सैलरी जो रहेगी लेवल 6 की रहेगी। साइंटिफिक DR1 के लिए जो है उसमें जो है 35,400 रहेगी सैलरी एंट्री में। उसके बाद DR2 के लिए जो है 21,700 है, DR3 के लिए है 21,700। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़ दी गई है यहाँ पे, आप लोग सारी चीज़ ध्यान से देखिएगा। अप्लाइंग स्टार्ट हो चुकी है, 30 अप्रैल तक आप लोग करेंगे अप्लाई। कैसे अप्लाई करना मैं सारी चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है। ये सब देखते हुए आप लोग करिएगा। सो जनरल कंडीशन इसमें दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जनरल कंडीशन को। मैं नहीं बता पाऊँगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप लोग जनरल कंडीशन को देख लीजिए। रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट मुंबई एंड चेन्नई ओनली। तो 2 जगह पे आपको सेंटर दिया जाएगा, मुंबई या नहीं तो चेन्नई में, ठीक है। स्टेज टेस्ट स्किल टेस्ट फॉर कैटेगरी 2 विल बी कंडक्टेड इन मुंबई ओनली। इंटरव्यू फॉर कैटेगरी 1 विल बी हेल्ड इन मुंबई ओनली। तो स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू जो है आपका मुंबई में होगा, बाकी सारी चीज़ चेन्नई एंड मुंबई में है, 2 जगह। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जो है क्या क्या चीज़ लेकर जाना होगा इंटरव्यू के टाइम में वो दिया गया है इसमें। आप लोग को जो ये PDF जो है हम आपको डिसीजन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ आपको जनरल कंडीशन दिया गया, आप लोग इसको पढ़िएगा। उसके बाद ही वार्निंग क्या है कि मेयर फुलफिलिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स एज लेड ऑन इन द एडवर्टाइजमेंट डज नॉट क्वालिफाई ए कैंडिडेट फॉर द रिटन टेस्ट इंटरव्यू, नो कॉरेस्पॉन्ड विल बी इंटर विथ द कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड। तो जो भी कैंडिडेट जो है इंटरव्यू या रिटन टेस्ट में सिलेक्ट हो गया, उसका टेस्ट में नहीं सिलेक्ट होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इंटरव्यू बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। दे मस्ट इंश्योर दैट सच इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। तो आप जो भी लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं वो फॉर्म जो है आप जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ध्यान से देखना है कि वो फॉर्म सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग सही सही भरिएगा पूरे फॉर्म को। इफ़ एनी स्टेज और at the time of interview it is found that the information given by them or any claim made by them in their online application is false, their candidature will be liable to be rejected and also liable for any other appropriate action as deemed fit। अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट पाया जाता है सिलेक्शन के बाद भी,
तो अगर पता लगता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको फाइन भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ दिया गया है। आप लोग इस पर कॉल पर जाकर के आप लोग अपने 6 मंथ क्या कहता है, रिकॉर्ड ऑफ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रिजर्व बियॉन्ड 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट एंड नंबर correspond फ्रॉम सच कैंडिडेट विल बी इंटेंड देयर आफ्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इससे। तो यही चीज़ आपको, ये चीज़ सब हिंदी में दिया हुआ है। तो चलिए, ये फॉर्म के बारे में मैंने देख लिया। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है हम उसके बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोग को अप्लाई करना है फॉर्म को, और एक एक स्टेप को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हम फॉर्म फिलअप करके भी अप्लाई करके दिखा दें। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके जो ये वेबसाइट दिया गया है, इसके वेबसाइट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करते ही आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। ये वेबसाइट खुलने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरे समझ में आए लास्ट तक और किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आए। तो इसमें आपको यहाँ से नहीं निकल रहा है तो आप लोग इसके वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग अप्लाई करने की कोशिश करें। तो यहाँ से वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुआ है ना स्टाइपेंडरी के ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 1 के लिए। तो यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई पे यहाँ पे फुल नेम डालेंगे, सिलेक्शन पोस्ट डालेंगे, क्या पोस्ट है आप, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन डिसिप्लिन डालेंगे। सपोज दैट ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट डाले हुए हैं तो इसमें कैटेगरी पे डालना होगा, साइंटिस्ट, लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है वो डालना है। उसके बाद फिजिकल चैलेंज है या नहीं है, कैटेगरी डालेंगे, कैंडिडेट डिपार्टमेंट, 3 वर्क एक्सपीरियंस, आधार कार्ड, मैन क्या है, आर यू स्पोर्ट्स मेरिटोरियस, नो, अगर आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप लोग डाल सकते हैं यस। आपके पास कितने चिल्ड्रेन, आर यू चिल्ड्रेन फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हु डाइड इन द 1984 राइट्स, क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो कि 1984 में राइट्स में जो है मारे गए हैं, अगर है तो डालिए यस, नहीं है तो नहीं डालिए। जेंडर है आपका मेल है कि ये फीमेल है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद कैप्चा डाल देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ से लॉगिन करना होगा। ठीक है, सपोज दैट मेरा यहाँ से मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे कैटेगरी 2 के लिए, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ का कैटेगरी दिए हुआ है इसमें, उसके हिसाब से आप लोग भरिएगा फॉर्म को ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, और पूरे एक एक स्टेप को भरिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आए। ठीक है, हम आपको कोशिश करते हैं कि पूरे एक एक स्टेप को बता दें। क्या आपके पास जो है ये चीज़ है, जेंडर क्या दी, आर यू चिल्ड्रेन ऑफ, नो, जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, वो भी डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल देंगे सिलेक्ट करके। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें सही से आप डालिएगा चूज करके ताकि आप लोगों को कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। और यहाँ से कैसे कैसे हम डाल रहे हैं वो आपको सारी चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से कैप्चा आपको डालना है। ठीक है, कैप्चा डालते ही आपका ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ से सबमिट कर देंगे, क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उप्स, प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, जो फील्ड जो आपका नहीं हुआ है वो फिल करना है। ठीक है, जो फील्ड आपका फॉर्म का जो अप्लाई नहीं किए हैं तो उसको आप लोग अच्छे से भरेंगे ताकि आप लोग को पूरे फॉर्म का सही नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ आती है फॉर्मेलिटी के लिए, तो इसीलिए आप लोग सही सही भरिएगा ताकि आप लोग कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, नॉट एलिजिबल, यहाँ से नॉट एलिजिबल दिखा रहा है तो आपका जो भी एज लिमिट दी गई है उसी एज लिमिट के अंदर में डालेंगे। ठीक है, या नहीं तो देखिए जैसे कि 1997 नहीं लिया तो 2022, ठीक है, वो डालेंगे तो आपको ले लेगा। सबको यहाँ से नहीं ले रहा है तो 2000 डालेंगे, फरवरी 15, अगर आप उसके बाद से है तो आप यहाँ डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है,
देखिए आर यू श्योर आई एम दिस वन, यस श्योर कर देंगे, यहाँ से आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन एप्लीकेशन लॉगिन पर जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपके मेल आईडी पर या नहीं तो आपके फॉर्म पे आया होगा। ठीक है, इसमें आपको ओपन करना है, उसके बाद फिल करना है। ठीक है, तो उसको फिल कैसे करेंगे हम वो भी बता देते हैं आपको, कैसे फिल करना है, एक एक स्टेप को देखते रहिएगा ताकि आपको हम पूरे स्टेप को समझा सके। ठीक है, तो इसमें स्टेप में जो आप तो आपके मैसेज में जो है आईडी और पासवर्ड डालेंगे, सिर्फ आईडी अगर आपको पता लग जाता है तो आपसे इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा इसको ताकि आपको हम पूरे एक एक स्टेप को समझा सके। और आपका जो है जो भी आईडी आया है उस आईडी को इसमें डालना है। आईडी क्या आया है तो देख सकते हैं, आईडी जो मेरा आया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 5085 ये है। ठीक है, उसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ डाले थे वो डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रहना चाहिए कि हाँ मैंने ये डाला है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ से कैप्चा डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही आपका यहाँ से पेमेंट के लिए आपके लिए मांगा गया है, तो यहाँ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद ही आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप पेमेंट के बाद आप लोग खुद कीजिएगा क्या प्रोसेस आता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग कीजिएगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, जितना हो कोशिश करता रहूँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उन लोगों को भी ये इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमेशा अपडेट जॉब से रिलेटेड उनको भी मिलता रहे। फिर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।